अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। इससे पहले हमने अल्कीन की प्रिपरेशंस को भी देखा था और साथ में उसके रिएक्शंस को भी देखा था। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है उसके अल्कीन की प्रिपरेशन के अंदर से हमने दो रिएक्शंस को देखना है। फिर आगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मज़ीद प्रिपरेशंस को देखेंगे और फिर इसके रिएक्शंस को और फिर अल्काइंस को देखेंगे। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है जी हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन के अंदर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड देन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इन दो रिएक्शंस को आज हम डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह पॉसिबल होते हैं और इन रिएक्शन से किस तरह अल्कीन को प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम पहले रिएक्शन को देखते हैं, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। सबसे पहले आपको अल्काइल हैलाइड का पता होना चाहिए कि अल्काइल हैलाइड बेसिकली होता क्या है। ठीक है जी, तो अल्काइल हैलाइड सिंपली क्या होगा कि अल्केन जो होता है उसके अंदर से एक हाइड्रोजन को अगर हम हेलोजन के साथ सब्स्टिट्यूट कर दे तो वो अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। ठीक है जी, तो अल्काइल हैलाइड की हमने क्या करनी है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है जी, तो हम लिखते हैं डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है जी, तो अल्काइल हैलाइड क्या हो जाएगा कि कोई भी अल्काइल ग्रुप हो। ठीक है जी, अल्काइल ग्रुप कैसे बनता है मैंने आपको बता दिया है कि अल्कीन के अंदर से अल्केन के अंदर से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो अल्काइल बन जाएगा, तो आर। ठीक है, और हैलाइड कौन सा होता है, हैलोजन ग्रुप कोई भी लगा हो तो हैलाइड बन जाता है, तो ये हैलोजन हमने लगा दिया तो ये अल्काइल हैलाइड होता है और इसकी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करनी है। अब डीहाइड्रोहेलोजिनेशन क्या होता है, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन। ठीक है जी, और हैलोजन का मतलब सिंपल हैलोजन है। हाइड्रोजन और हैलोजन को हमने क्या करना है, डी मतलब रिमूव। क्लियर हो जाएगी बात। तो डी का मतलब क्या होता है, रिमूव। अगर हमारे पास सिंपल ये होता कि हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो हम उसके अंदर क्या कर रहे होते, हाइड्रोजन और हैलोजन को ऐड कर रहे होते, और डी आ जाता है शुरू में तो उसका मतलब होता है जो आगे चीजें आएंगी वो सारी रिमूव करनी है हमने। तो डी हाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब क्या हो जाएगा कि हाइड्रोजन और हेलोजन को हमने क्या करना है, रिमूव करना है। जैसे हम नेक्स्ट जो हमने रिएक्शन देखना है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब डी का मतलब क्या हो गया कि हाइड्रेशन, हाइड्रेशन किसे कहते हैं, वाटर की एडिशन को, और डिहाइड्रेशन क्या हो जाएगी कि वाटर की रिमूवल हमने करवानी है। क्लियर हो जाएगी बात। तो इस तरह आपने देख लेना है कि कंपोनेंट्स के अंदर आपने डिसॉल्व करना है, कंपोनेंट आपने देखने हैं कि हाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजिनेशन और हेलोजिनेशन, लेकिन हमने करनी कैसे है, डी मतलब रिमूवल करनी है। क्लियर हो जाएगी बात। तो इस तरह हमने अल्काइल हैलाइड के अंदर से हाइड्रोजन और हेलोजन को रिमूव करके क्या बनाना है, अल्कीन बनाना है। ठीक है जी, तो हम कैसे बना सकते हैं इसका हम रिएक्शन देख लेते हैं, सिंपल जनरल रिएक्शन देख लेते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा कि आर CH2CH2X, ये हमारे पास क्या है, एक अल्काइल हैलाइड है। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर CH3 होना था तो एक हाइड्रोजन को रिमूव करके मैंने हैलोजन को लगा दिया है। तो अल्काइल ग्रुप जो है ना वो कैसे बनता है कि एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और फिर हैलाइड ग्रुप अगर लगा देंगे तो अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। तो इसी तरीके से हमने किया है ये। और यहाँ पर जो है हमने क्या किससे रिएक्ट करवाना है, KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड लेना है और इसको कंडीशन देनी है हमने अल्कोहलिक। ठीक है जी, अल्कोहलिक जब हम कंडीशन देंगे तो क्या होगा कि अब दो कार्बन है, एडजेसेंट कार्बन से क्या होगा कि एक से हैलोजन रिमूव हो जाएगा और एक से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, एक कार्बन से क्या रिमूव हो जाएगा, हेलोजन, और दूसरे कार्बन से क्या रिमूव हो जाएगा, हाइड्रोजन। तो अगर हम इसको नीचे करके बना लेते हैं ताकि आसानी रहे आपको, तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन एक नीचे बना लेते हैं। अब यहाँ से हेलोजन रिमूव होगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो इसके दरमियान क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है जी, तो CH2, अब यहाँ से हेलोजन रिमूव हो चुका है, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो चुका है, बीच में डबल बॉन्ड बन गया है, और ये जो है हेलोजन ये इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, KX। ठीक है जी, और OH जो है वो H के साथ मिलकर क्या बना देगा, H2O।
अगर हम इसको जनरल रिएक्शन की बजाय हम आम रिएक्शन के अंदर देखेंगे तब भी हम इसको समझ सकते हैं। तो RCH और यहाँ पर CH2 और जनरल रिएक्शन की बजाय हम आम रिएक्शन देख रहे हैं तो ब्रोमीन लगा देते हैं और KOH और अल्कोहलिक ही हमने इसको कंडीशन देनी है। तो क्या होगा कि ये जो है अब Br के साथ अटैच होकर क्या बना देगा KBr, और ये OH जो है इस H के साथ मिलकर क्या बना देगा H2O। ठीक है जी। और यहाँ से हेलोजन यहाँ से हाइड्रोजन दोनों चीजें रिमूव हो चुकी है, तो यहाँ पर बीच में क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो RCH2 सॉरी CH, क्योंकि एक हाइड्रोजन पहले ही रिमूव हो चुका है, तो CH और यहाँ पर क्या आ जाएगा CH2 और बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्लियर हो जाएगी बात। तो जनरल रिएक्शन के लिए आप यहाँ पर CH3 लगाना चाहते हैं तो CH3 लगा सकते हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हो जाएगी बात। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन से, और वो किसकी कर रहे हैं हम अल्काइल हैलाइड की डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कर रहे हैं, और वहां से हम क्या तैयार कर सकते हैं अल्कीन को तैयार कर सकते हैं। ठीक है जी। तो KOH को हमने अल्कोहलिक कंडीशन के अंदर लेना है तो फिर रिएक्शन जो है पॉसिबल होगा। फिर उसके बाद है जी हमारे पास डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। आगे है जी हमारे पास डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कैसे होती है ये हमने देखना है। तो इसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ कंडीशंस है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं वाटर की रिमूवल कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डिहाइड्रेशन होता क्या है। हाइड्रेशन जो है ना वो बेसिकली होता है कि वाटर की एडिशन, वाटर को अपटेक करना, और डिहाइड्रेशन क्या हो जाएगा क्योंकि डी पीछे लग गया है तो मतलब रिमूवल होनी है। अब अपटेक नहीं होगा बल्कि हमने बाहर निकालना है, या कोई भी मॉलिक्यूल होगा वहां से बाहर निकालना है हमने वाटर के मॉलिक्यूल को। और किसके मॉलिक्यूल के अंदर से निकालना है वाटर के मॉलिक्यूल को, हमने अल्कोहल के अंदर से निकालना है। ठीक है जी। तो अल्कोहल के अंदर से कैसे हम डिहाइड्रेशन कर सकते हैं, बहुत से कंडीशंस है, तो हम वन बाय वन सारी चीज़ों को डिस्कस करते जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है ना वो ये है कि कोई भी अल्कोहल जो है, ठीक है जी, कोई भी अल्कोहल है हमारे पास, तो अल्कोहल हम ले लेते हैं RCH2 और OH। ठीक है जी। अब यहाँ पर हैलाइड ग्रुप लगा होता था तो अल्काइल हैलाइड बन गया था, लेकिन OH लग गया है तो ये क्या बन गया है अल्कोहल बन चुका है। अब अल्कोहल जो बन चुका है, अब इसकी हम क्या करें वेपर्स बनाकर क्या बनाए वेपर्स। अब वेपर्स कैसे बनेंगे कि हमने 350 टू राउंड अबाउट 450 के करीब, ये आप देख लेना बुक के अंदर जो लिख रखा होगा टेम्परेचर थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, मतलब आसपास ही है यहाँ पर। तो इस टेम्परेचर पर जब इसको करेंगे लोअर अल्केन्स होंगे, ठीक है जी लोअर अल्कोहल जो है जो यहाँ पर क्या हो जाएंगे बॉयल होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है जी, और स्टीम बन जाएगी इनकी। क्लियर हो जाएगी बात। क्योंकि लोअर अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, तो अगर हम इतना टेम्परेचर देंगे, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे रहे हैं, तो इनके क्या बन जाएंगे वेपर्स बन जाएंगे। जब वेपर्स बन जाएंगे या स्टीम बन जाएगी तो फिर उसको हमने पास करवाना है कहाँ से एल्यूमिना से। ठीक है जी। कहाँ से पास करवाना है एल्यूमिना से। जब हम एल्यूमिना से इसको पास करवाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ से OH और यहाँ से एक H जो है ना रिमूव हो जाएगा और H2O बना देगा। H2O का मतलब क्या होगा कि डिहाइड्रेशन हो चुकी है। तो RCH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से OH रिमूव हो चुका है और यहाँ से H रिमूव होगा तो CH बच जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा H2O। तो ये हमारे पास डिहाइड्रेशन हो चुकी है। क्लियर हो जाएगी बात। तो आपने करना क्या है, पहला जो उसने रिएक्शन लिखा है, पहली जो कंडीशन लिखी है उसने ये लिखी है कि जो एल्यूमिना है हमारे पास, तो एल्यूमिना को हमने एज अ कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल करना है, डिहाइड्रेशन के लिए इस्तेमाल करना है। तो हमने करना क्या है कि पहले जो अल्कोहल है हमारे पास उसको वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है या स्टीम की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। उस स्टीम को हमने गुजारना है किसकी सरफेस पे से, एल्यूमिना की सरफेस पर से हम क्या करेंगे उसको गुजारेंगे। तो फिर क्या होगा कि उस अल्कोहल के अंदर से डिहाइड्रेशन हो जाएगी और हमें अल्कीन जो है ना वो तैयार हो जाएगा हमारे पास। क्लियर हो जाएगी बात। ये है हमारे पास एक कंडीशन। अभी हमने मजीद कंडीशंस को भी देखना है। तो एल्यूमिना हो गया, फिर उसके बाद हमने देखना है कि और कंडीशंस क्या हो सकती है। तो उसने कहा है कि हम फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। P2
O5, ठीक है जी। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, H2SO4 को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, H3PO4 को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी बहुत से जो है ना रिएजेंट जो कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर जाने जाते हैं, उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के लिए, ठीक है जी। तो हम जो है ना सिर्फ इसको देखते हैं H2SO4 को कि वो किस तरह डिहाइड्रेशन करता है, और हमने कॉन्सेप्ट देखना है किस लिहाज से हमने अल्कोहल की हमने देखनी है कि स्टेट कौन सी है, प्राइमरी है, आइदर कैन बी ऑफ टर्शरी या सेकेंडरी। हमने देखना है कि कौन सा अल्कोहल है और उससे हमने क्या करनी है, डिहाइड्रेशन करवानी है। तो H2SO4 को हमने लेना है, तो हम तीनों रिएक्शन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि किसके अंदर जो स्टेट है वो थोड़ी सी ज़्यादा हमने सवेयर यूज़ की है और किसके अंदर इजी यूज़ की है। तो अगर हम देखें तो CH2OH, और यहाँ पर जो है हमने कंडीशन दी है 75% H2SO4 लेना है, और 140 to 170 डिग्री सेंटीग्रेड हमने क्या करना है, टेम्परेचर देना है, और यहाँ पर क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, और CH2 और H2O निकल जाएगा, ठीक है जी। यहाँ से OH और यहाँ से H निकल गया, यहाँ से एक H बच जाएगा, तो एक H और ये CH2 वैसे का वैसे रहेगा। फिर उसके बाद हम सेकेंडरी अल्कोहल की बात करते हैं, तो CH3 CH2, और यहाँ पर जो है ना हमने फॉर एग्जांपल ये तो सॉरी टर्शरी हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं CH2, और यहाँ पर जो है OH को रिमूव लगा देते हैं, और यहाँ पर जो है ना हम क्या लगा देते हैं CH3, तो ये हमारे पास जो है सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल का आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से होते हैं बेसिकली। तो अगर OH ग्रुप जो है ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो मजीद एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो वो प्राइमरी अल्कोहल होगा। जैसे इस केस में अगर हम देखें तो ये जो OH है ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कि मजीद एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है जी। मतलब हमने जो अल्कोहलिक ग्रुप यानी OH ग्रुप जो है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो नेक्स्ट कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है जी। तो यहाँ पर कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से, और यहाँ पर जो है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, दो कार्बन से। अल्कोहलिक ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और जो मजीद दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप होगा, ठीक है जी। और अगर हम टर्शरी को बनाएं तो टर्शरी के अंदर क्या हो जाएगा बेसिकली कि तीन अल्कोहलिक ग्रुप आ जाएंगे, CH2 COH CH3 CH3, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास बेसिकली ये जो कार्बन है जिसके साथ अल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है वो मजीद कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, एक, दो और तीन, ठीक है जी। अगर आपको प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल बनाना आता है तो आप कोई भी मेंबर यूज़ कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने जस्ट क्या करनी है, डिहाइड्रेशन करवानी है, तो आपने ये वाले जो है यूज़ कर सकते हैं, अपनी तरफ से भी बना सकते हैं, लेकिन आपने ख़ास ख्याल क्या रखना है कि जो अल्कोहलिक ग्रुप है मतलब OH ग्रुप है जो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो नेक्स्ट कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उसके लिहाज से आपने बताना है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है प्राइमरी अल्कोहल है, यहाँ पर सेकेंडरी है, और यहाँ पर क्या है, टर्शरी अल्कोहल है। तो इसके लिए जो कंडीशन देनी पड़ती है वो देनी पड़ती है 60% जो है H2SO4 को यूज़ करना पड़ता है, H2SO4 को, और साथ में हमने जो टेम्परेचर देना है वो देना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये जो है OH ग्रुप, और यहाँ से H जो है वो रिमूव हो जाएगा, RCH डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड CH3, और ये जो है हाइड्रोजन जो है वैसे का वैसे लगा रहेगा क्योंकि यहाँ से जो है हाइड्रोक्सल ग्रुप रिमूव हुआ है, और यहाँ से हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से कम होकर CH हो जाएगा, और ये CH और फिर आगे CH3, और बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि एक OH ग्रुप इससे रिमूव हुआ था, तो यहाँ से हमने हाइड्रोजन को कम नहीं करना, ठीक है जी। तो ये CH2 का CH2 रहेगा, यहाँ से हमने हाइड्रोजन को कम करना है, तो बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर हो जाएगी बात। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, सेकेंडरी जो अल्कोहल है उसकी डिहाइड्रेशन कर सकते हैं।
आगे जो है टर्शरी है, तो टर्शरी के अंदर जो हमने H2SO4 लेना है वो 25% ले लेते हैं, 25% H2SO4 ले लेते हैं। और उसके बाद जो टेम्परेचर लेना है वो 85 डिग्री सेंटीग्रेड ले लेते हैं। अब यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, OH यहाँ से रिमूव करें और ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर दें तो क्या हो जाएगा RCH2, और यहाँ पर C, और यहाँ से OH जो है रिमूव हो गया, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड और CH2 बन जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया और नीचे क्या बन जाएगा CH3। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल से क्या कर सकते हैं, हम डिहाइड्रेशन करवा सकते हैं। तो सारे केसेस के अंदर जो डिहाइड्रेशन करवा रहे हैं हम, तो अगर हम देखें तो कंडीशन को हमने क्या किया है, हम लेस करते गए। यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दिया है, फिर हमने कम टेम्परेचर दिया है, और उसमें मतलब लास्ट वाले के अंदर सबसे कम टेम्परेचर दिया है। तो ये कंडीशन का हमने फ़र्क क्यों किया है, तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि जो प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है या टर्शरी अल्कोहल है, अगर हम इनका मैकेनिज्म देखें कि डिहाइड्रेशन जब कर रहे हैं तो इसके अंदर बेसिकली बनता है कार्बोकेटाइन। क्या बनता है, कार्बोकेटाइन। अगर हम कार्बोकेटाइन को देखें तो कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके लिहाज से हमने देखना है कि कौन सा जो है वो ज़्यादा इजी बनेगा। तो अगर हम देखें, ये है हमारे पास CH3, CH2 और यहाँ पर CH2, ये है कार्बोकेटाइन, ठीक है जी। अब दूसरा जो कार्बोकेटाइन है CH3, CH3, ये है कार्बोकेटाइन। और तीसरा जो हमारे पास कार्बोकेटाइन है CH3, CH3 और CH3, और ये है कार्बोकेटाइन। अब यहाँ पर देखें तो ये कार्बोकेटाइन कौन सा है, प्राइमरी, क्योंकि एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ये कार्बोकेटाइन कौन सा है, जो कि 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी है। और ये कार्बोकेटाइन टर्शरी है, क्योंकि 3 कार्बन के साथ मजीद जुड़ा हुआ है। क्लियर हो जाएगी बात। तो अगर आप देखो कि पॉजिटिव करैक्टर जो है, अब यहाँ पर पॉजिटिव करैक्टर है, जितना पॉजिटिव करैक्टर ज़्यादा होगा वो उतना ही आगे रिएक्ट कर पाएगा, ठीक है जी। तो कार्बोकेटाइन का पॉजिटिव करैक्टर जितना ज़्यादा होता है वो उतना ही आगे जल्दी रिएक्ट करता है। तो ये स्टेबल कब होगा, हमने स्टेबिलिटी को देखना है ताकि ये जल्दी बन सके, ठीक है जी। अगर कोई चीज़ स्टेबल होती है तभी वो जल्दी बन पाती है, अगर वो रिएक्टिव होती है तो वो आगे रिएक्ट कर जाती है। तो हमने यहाँ पर देखना है कि स्टेबल कौन सा है। अगर यहाँ पर इसको प्राइमरी को देखें तो ये स्टेबल ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि एक कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन, जो अल्काइल ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नेचर होती है उसकी, तो ये इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट थोड़ा सा डोनेट करेगा, तो इसका पॉजिटिव करैक्टर कम होगा, ठीक है जी। अगर हम यहाँ पर देखें तो 2 कार्बन जो है वो क्या कर रहे हैं, उसको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट डोनेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहे, इलेक्ट्रॉन का जो इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट, वो डोनेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसका पॉजिटिव करैक्टर थोड़ा सा ज़्यादा कम हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखें तो 3 कार्बन जो है वो क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से पॉजिटिव करैक्टर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। जब पॉजिटिव करैक्टर बहुत ज़्यादा कम हो गया है मतलब ये रिएक्ट नहीं कर पाएगा, और जब रिएक्ट नहीं कर पाएगा तो ये ज़्यादा स्टेबल है, और अगर ज़्यादा स्टेबल है तो ये यहाँ पर जल्दी बनेगा, ठीक है जी। कार्बोकेटाइन जल्दी बनेगा, और फिर आगे जो रिएक्शन करना है वो अलग बात है, ठीक है जी। तो ये वाला जो कार्बोकेटाइन है वो जल्दी बनना चाहिए। तो कार्बोकेटाइन कौन सा जल्दी बनेगा, हमारे पास टर्शरी वाला। तो टर्शरी वाले के अंदर हमने कंडीशन को इजी रखा है ताकि आसानी से बन जाएगा ये, ठीक है जी। और अगर हम सेकेंडरी और प्राइमरी की बात करें तो कंपेरेटिवली ज़्यादा हमें कंडीशन देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर स्टेबल नहीं है और हमें उसको बनाना पड़ेगा सही तरीके से ज़्यादा कंडीशन देकर। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल के बारे में देख सकते हैं कि किस तरह जो है वो अल्कीन जो है वो प्रिपेयर होती है। तो हमने 2 रिएक्शंस देखे हैं, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, और साथ में हमने देखा है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है जी। नेक्स्ट जो हम देखेंगे मजीद जो अल्कीन की प्रिपरेशंस है उनके बारे में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।